नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्प्रिंग स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल सरकार ने अभी हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें जॉब ट्रेनी को लेकर कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सरकार का कहना है कि जॉब ट्रेनी सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि नियमित होने के लिए 2 साल बाद पास करने की परीक्षा, तभी उन्हें नियमित किया जाएगा यदि वो उस परीक्षा में पास होते हैं। तो आइए समझते हैं ये परीक्षा क्या है। उन जॉब ट्रेनीज जो होंगे 2 साल के लिए जो काम करेंगे, उन्हें क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से मुहैया करवाई जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया, क्या क्या रीज़न इस फैसले को लेने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब हिमाचल प्रदेश में भर्तियां ना अनुबंध आधार पर होंगी और ना नियमित आधार पर होंगी। जॉब ट्रेनिंग्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सभी भर्तियां आगे अब होने वाली है। ये अधिसूचना सरकार ने बिल्कुल फाइनल कर दी है। तो सरकार का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ग्रेट अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, इम्प्रूव्ड गवर्नेंस हो या फिर प्रोफेशनलिज्म बना रहे। जितनी भी भर्तियां होंगी, चाहे वो बैच वाइज हों या फिर वो कमीशन बेस हों, सभी को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। 2 साल आपको जॉब ट्रेनिंग के रूप में काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक आपकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक क्वालिफाइंग नेचर की एक परीक्षा कराई जाएगी, जो कि मेरिट बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आपको उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद उस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद ही आप आगे नियमित होंगे। लेकिन सरकार ने कुछ भर्तियों को या फिर कुछ पोस्ट्स को, कुछ वैकेंसीज को इससे बाहर रखा गया है। अब वो कौन कौन सी पोस्ट है उसको हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब बात करते हैं कि जब आपकी कमीशन के बाद या बैच वाइज आप के बाद अगर सिलेक्शन होता है, आप जॉब ट्रेनिंग के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तो आपके वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास एक फिक्स कंसोलिडेट अमाउंट मिलेगा, एक फिक्स अमाउंट आपको दिया जाएगा। और उसमें भी लेकिन जॉब ट्रेनी को यदि आधिकारिक दौरे पर जाना है तो उसमें एक आपको यात्रा भत्ता सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और सीसीएस और सीसीए, सीसीएस सीसीए लीव और पेंशन नियम लागू नहीं होंगे जॉब ट्रेनिंग्स पर। और अगर लीव की बात करें तो प्रतिमाह 1 दिन की आपको इमरजेंसी लीव मिलने वाली है और सालाना 10 मेडिकल लीव आपको मिलेंगी और सालाना 5 दिन की स्पेशल छुट्टी आपको मिलने वाली है जब तक आप जॉब ट्रेनिंग के रूप में आप काम कर रहे हैं। और हिमकेयर और आयुष्मान योजना का लाभ, वो जॉब ट्रेनी उसके लिए पात्र होंगे, आपको हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना का लाभ आपको मिलेगा। तो अब एक कॉन्सर्ट अमाउंट भी आपको मिलने वाला है 2 साल की ट्रेनिंग के रूप में। उसके बाद एग्जाम कराया जाएगा, फिर आप नियमित भी होंगे। और उसके बाद दूसरे साल के बाद एग्जाम कंडक्ट होगा। आपकी जो प्रोफाइल होगी उसमें आपसे एक परीक्षा ली जाएगी जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी, जिसमें आपको पास होना पड़ेगा, जिसके बाद आप नियमित होने के लिए पात्र होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। तो यहां पर जो बाहर रखे गए हैं, एक तो जितने भी आपके HAS अधिकारी हैं और HFS अधिकारी हैं, कंजर्वेटर्स, सिविल जजेस, आयुष विभाग और में जितने भी आपके पास प्रोफेसर्स हैं, आपके सहायक प्रोफेसर्स हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, नायब तहसीलदार, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी, इस पोस्ट को भी इससे बाहर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो आपके पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसे भी इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं यह टॉपिक सोचने योग्य जरूर है, क्योंकि जब स्टूडेंट पहले तो कमीशन की तैयारी करता है, मेहनत से पेपर को पास करता है, उसके बाद वो अब जॉब ट्रेनी के रूप में काम करेगा, तो 2 साल के बाद फिर से उसको एक परीक्षा देनी पड़ेगी जिसमें उसको क्वालिफाई होना पड़ेगा, कहीं फिर उसके बाद उसे नियमित किया जाएगा। तो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट जरूर रहता है। और फिर भी टेस्ट के बाद टेस्ट, इस प्रक्रिया को हम नाम दे सकते हैं, मेरिट बेस नहीं होगा, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं, क्वालिफाइंग नेचर ही होगा। तो और जो आपकी जो प्रोफाइल होगी उसी के आधार पर आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट लिया जाएगा। तो
जुड़े रहिए आने वाली अपडेट्स के साथ, क्या क्या चेंजेस इसमें होते हैं, क्या क्या इसमें ऐड ऑन होगा, तो ये प्रक्रिया कितनी सफल रहती है, तो सारी अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए स्प्रिंग स्टडी के साथ। धन्यवाद।